अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे टी बोन स्टेक्स। बहुत ही इजी मेथड के साथ हम रेडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 3 स्टेक्स लिए थे जिन्हें वॉश करके अब मैंने एक प्लेट में कुछ नैपकिन्स डाल के तो उनके ऊपर स्टेक्स को रखा था ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पर जी मैंने लिया था मॉन्ट्रियल सीजनिंग, स्टेक सीजनिंग। मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया था और हाफ टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मैंने क्यूमन और कोरिएंडर पाउडर लिया था और ये 9 गार्लिक क्लोव्स, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट एंड 1 लेमन लिया था। और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था जी 1 टेबल स्पून और ये स्टेक सॉस से ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के लिया था। और यहाँ पर मैंने हाफ गार्लिक, पूरा होल गार्लिक को मैंने हाफ कर लिया था और उसमें से मैंने हाफ ही लेना था। और ये जी रोज़मेरी जो मैंने 3 to 4 मैंने छोटी छोटी जो शाखें वो ले ली थी पीसीस रोज़मेरी के, और 1 टेबल स्पून मैंने विनीगर लिया था। यहाँ पर मैं गार्लिक को फ्रेश पीस रही थी। फ्रेश डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है गार्लिक की। और यहाँ पर मैंने जो गार्लिक को पीस लिया था, इस स्टेक में 3 क्लोव्स गार्लिक के बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग है। सो मैंने यहाँ पर 9 पीस लिए थे गार्लिक के क्लोव्स और अब मैंने पीस लिया हैंड से। और अब जो बाकी के जो हमने मसाले वो इसमें शामिल कर लेंगे। आप चाहे तो ओनली सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक और लेमन जूस डाल के भी बना सकते, लेकिन जस्ट मैंने थोड़ा सा देसी टच देने के लिए मैंने कोरिएंडर और जो ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था। और अब जो लेमन है फ्रेश, ये भी मैं इसका जूस फ्रेश ही निकाल के डाल दूँगी। और अब जी हम डाल देंगे यहाँ पर जो स्टेक सॉस है, ये भी कुछ लोग डालते कुछ स्किप भी कर लेते, लेकिन मेरे पास था तो मैंने इसलिए डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते, लेकिन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने ऑयल भी शामिल कर लिया। ये एवोकाडो ऑयल मैंने लिया था 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो जो भी ऑयल आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और जो हमारे पास टी बोन स्टेक है वो जितना भी ये मसाला है सारे टी बोन स्टेक को हम अच्छे से लगा देंगे। ये जो टी बोन स्टेक्स मैंने लिए थे बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के थे और अभी से ही ये इतने सॉफ्ट थे कि जैसे अभी से जो बोन है ना वो वहाँ से बिल्कुल मीट बिल्कुल अलग हो रहा था। तो मैंने बहुत हल्के हाथों से ये जितनी भी सीजनिंग है वो अच्छे से मैंने जो स्टेक्स पे लगा ली। फिर मैंने इसे कवर करके फ्रिज में रख दिया था लाइक 2-3 आवर्स के लिए। अगर आप चाहे तो एक दिन पहले भी ये सारे मसाले लगा के तो आप रख सकते हैं, और जैसे लंच या डिनर का टाइम हो या मेहमानों के लिए बनाना हो तो थोड़ी देर पहले ही बस फ्रिज से निकाल के बाहर रखें और फ्रेश बनाएं। बहुत मज़े के स्टेक्स रेडी हो जाते। सो मैंने भी अभी कवर करके बस रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया था और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया था। आप चाहे तो ज़्यादा ऑयल और बटर भी ले सकते, लेकिन मैंने थोड़ा सा हेल्दी वे बनाना था तो बस मैंने अब थोड़ा सा एवोकाडो ऑयल डाल दिया, क्योंकि अगर हम खाली बटर में बनाएंगे तो ये सारा बटर पे जल्दी से सारा जल जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे जी स्टेक्स रख देंगे। और अब मैंने जी मीडियम टू स्लो हीट पे रखा था ताकि ये अच्छा सा कलर आ जाए टी बोन स्टेक्स में।
स्टेक्स बनानी बहुत ही आसान भी है, लेकिन सम टाइम थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि अगर इसे थोड़ा ज़्यादा कुक कर लें तो स्टेक्स का जो मीट है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सो इसका जो टाइमिंग बस ध्यान रखना है। और कुछ लोग हाफ़ डन और फुल डन भी खा लेते। तो यहाँ पर जी अब मैंने ईच साइड आलमोस्ट 4 मिनट, मैंने जब 4 मिनट के बाद मैंने फ्लिप कर लिया था। और अब मैंने जी जो गार्लिक हाफ मैंने काट के रखा था वो इसमें शामिल कर लिया, और साथ में मैंने जी रोज़मेरी। सो ये दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है जो टी बोन स्टेक्स में। सो अब बस मैं इसे कुक कर लूँगी। और अगर आप चाहे तो जो स्टेक्स वाली जो पैन है उसमें भी आप बना सकते हैं, ताकि एक अच्छा सा मार्क आ जाए। लेकिन मैंने पैन में बना लिया क्योंकि मैंने इसी पैन में फिर सॉस भी रेडी करना था, तो इसलिए मैंने पैन में बना लिया था। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वेजीज़ भी ले ली थी। आप चाहे तो मैश पटेटोज़ भी बना सकते, लेकिन मैंने बस थोड़ी वेजीज़ ली जिसमें कैरेट्स थे और ग्रीन पेपर, येलो और ऑरेंज पेपर, जो शिमला मिर्च होती है, बेल पेपर्स। सो मैंने थोड़ा सा बस ऑयल डाल दिया, उसमें मैंने ये वेजीज़ डाल दिए और ऊपर से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दिया था। और अब जी मैंने थोड़ी सी ब्रोकली भी ले ली थी, जिसे मैंने 2 मिनट के लिए बस बॉईल किया। और अब मैं इसी पैन में डाल दूँगी और इसे भी थोड़ी देर में इसे कुक कर लूँगी। टी बोन स्टेक्स बिल्कुल रेडी थी और अब हम रेडी कर लेंगे सॉस। सो जिस पैन में मैंने स्टेक्स बनाए थे उसी में मैं सॉस भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने मशरूम डाल दिए हाफ़ टीन, ये मेरे पास मैंने फ्रीज़ किए हुए थे तो मैंने वही डाल दिए। और साथ में मैंने थोड़ा सा मैंने रोज़मेरी भी ऐड कर लिया था। और इसी में मैं अब हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ही मैंने सॉल्ट के डाल दिया था। वैसे सॉल्ट आप लास्ट में डाल दें, पहले चेक कर लें कि, क्योंकि इसमें हमने स्टेक्स में सॉल्ट डाला था, तो ये जो सॉस है, और अगर आप ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, इसलिए आप लास्ट में ही डालिएगा। सो अब जी हमने ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाल दिया और जो हमारे पास स्टेक सॉस था ये भी मैंने थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून जितना वो भी मैंने ऐड कर लिया। और इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मैदा ले लिया था और ये डाल के हम थोड़ी देर हम भून लेंगे। और इसके बाद फिर जी हम इसमें हेवी व्हिपिंग क्रीम शामिल कर लेंगे थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपने थिक सॉस नहीं बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। सॉस भी बिल्कुल रेडी थी और साथ में जो वेजीज़ थे वो भी हमने सोटे करके रख दिया था। तो ये गरम गरम ये चीज़ें जल्दी जल्दी सर्व की जाती हैं। अगर जैसे स्टेक ठंडे हो जाए तो फिर भी जो मीट है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और खाने में इतना मज़ा भी नहीं आएगा। सो इसलिए मैंने सॉस और वेजीज़ और साथ ही मैंने स्टेक, सारी चीज़ें मैंने आलमोस्ट टुगेदर ही रेडी कर ली थी। आप चाहे तो इसके साथ मैश पटेटोज़ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते। सो जी यहाँ पर अब मैंने डिश आउट कर लिया। यहाँ पर स्टेक मैंने रख दिया था, साथ में वेजीज़, और अब ऊपर से जी मैंने स्टेक जो सॉस हमने रेडी किया था वो भी मैंने डाल दिया। और आप देख सकते कि मैंने हाफ़ के ऊपर डाला था और हाफ़ पे नहीं। सो ऐसे ही सर्व किया जाता है। सो मज़े का ये आज का टी बोन स्टेक रेडी था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। कल्लां वड्डियां वड्डे उमर दी हौली अड़िए तू नहीं